क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ ये लगता है फोटो लेनी है, इंस्टाग्राम पे लगानी है, ऑर्डर अपने आप आने चालू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दिमाग से थोड़ा सा खेलना पड़ता है। छोटे बजट के अंदर अगर कुछ बड़ा धमाका करना है ना, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं। कारण सिर्फ एक होता है कि उनका बजट छोटा होता है और वो कहीं मार्केट में दुकानदारी चालू नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए रेंट भी भरना पड़ेगा, दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी, लाइट बिल देने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब छोटे बजट में ये सारी चीजें तो मेंटेन हो नहीं पाती, तो दिमाग में सिर्फ एक आइडिया आता है कि अपन ऑनलाइन जाते हैं। और ऑनलाइन के अंदर इंस्टाग्राम से बेटर कोई चीज नहीं है सेल के मामले में। अभी जैसे अगर आप घर बैठे बैठे ही चालू करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा ऑप्शन अपने को दिखाई देता है कि यार इंस्टाग्राम से चालू करते हैं। लेकिन 100 में से 90% इंस्टाग्राम पर भी इतने जो पेज बने हुए हैं, लाखों पेज बने हुए हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाते। कारण सिर्फ दो ही होते हैं कि एक तो कंसिस्टेंसी इंस्टाग्राम आपसे मांगता है और दूसरा होता है पेज प्रेजेंटेशन। वो दोनों चीज आप किस तरीके से करते हो उस पर डिपेंड करती है इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी दुकानदारी चलेगी या नहीं चलेगी। क्योंकि 90% लोगों का व्यापार ये दो चीजों पे ध्यान नहीं देने से इंस्टाग्राम पे फ्लॉप हो जाता है। और जो बचे हुए 10% है वो ये दो चीजें इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, इतना एफर्ट डालते हैं इन दो चीजों के अंदर, इतनी मेहनत करते हैं कि वो घर में बैठे बैठे छोटे से बजट से चालू किया और आज ब्रांड बन के बैठे हैं। अब इसलिए ये वीडियो का टॉपिक आज का ये रहने वाला है कि इंस्टाग्राम पे चालू तो करना है, लेकिन अगर कहीं चालू करने के बाद में अपन उस 90% वाली श्रेणी में आ गए तो अपन वैसी ठोस और मजबूत शुरुआत करेंगे कि अपन 90% वाली में नहीं, 10% वाली श्रेणी में जाना है और अपना खुद का घर से बैठे बैठे ब्रांड भी बनाना है। लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी चीजें होती है जो अपने को फॉलो करनी पड़ेगी और उसको लगातार उस चीज पे मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार उसको वैसा प्रेजेंट करना पड़ेगा, जब जाके अपन वो 10% की कैटेगरी में आएंगे और घर बैठे बैठे अपन खुद का ब्रांड बना पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ ये लगता है फोटो लेनी है, इंस्टाग्राम पे लगानी है, ऑर्डर अपने आप आने चालू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दिमाग से थोड़ा सा खेलना पड़ता है। छोटे बजट के अंदर अगर कुछ बड़ा धमाका करना है ना, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है। ऐसी ट्रिकें बताऊंगा इसके अंदर कि 10 15 20 25 हजार रुपए भी अगर आप इंस्टाग्राम के लिए लगा के बैठे हो और उस पर अपनी दुकानदारी सेट करने के लिए बैठे हो तो वो सेट हो जाएगी, लेकिन कुछ तिगड़म लगाने पड़ेंगे। ऐसे सीधे सीधे रास्ते से नहीं हो पाती है। गलत कुछ नहीं करेंगे अपन, लेकिन थोड़ी सी मार्केट स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, बिजनेस स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा बिजनेस को कैसे किया जाता है ना, वो चीजें इसमें अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत बेहतर आपके सामने आएंगे। कुछ ट्रिकें बताता हूं, ध्यान रखिएगा और सुनना गौर से इन सब चीजों को। अब सबसे पहले बेसिक जानकारी है जो कोई भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बिजनेस इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेना। अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो बिजनेस इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर लेना। अब क्रिएट करने के बाद में एक पर्टिकुलर जो भी आपको नाम देना, नाम देने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सा सोच के नाम डालो, वो बार बार चेंज नहीं करना है। एक प्रोफाइल फोटो जो आपको प्रॉपर लगानी है वो प्रॉपर लगा के रखो, उसको भी बार बार चेंज नहीं करना है। आपकी डिस्क्रिप्शन जो रहेगी उसके अंदर आपको आप क्या सेल करने वाले हैं, आप कहां से बेचते हैं, वर्ल्ड डिलीवरी करते हैं या ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं, वो सारी डिटेल डालिए। व्हाट्सएप का आपका लिंक डालिए, वो सारी चीजें जहां से कस्टमर आपसे कनेक्ट हो सके, ये सारी डिटेल अपनी बायो में लिख दीजिए। ये होती है अपनी प्रोफाइल क्रिएट हो गई, ठीक है, और बिजनेस अकाउंट अपना है। अब बारी आता है उसके ऊपर प्रोडक्ट अपलोड करने की। अब प्रोडक्ट अपलोड करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि अपना प्रोडक्ट दिखना बहुत साफ सुथरा और अच्छा चाहिए। उसके ऊपर बड़े बड़े ये ब्रांड देखते हो ना, जैसे जिन पे सेल होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह है, ये 300 रुपए की चीज को भी इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। शानदार मॉडलिंग, शानदार कलर इफेक्ट उस फोटो के अंदर, इतनी अच्छी वो फोटो दिखाई देती है कि अपन अगर उस पर 1000 लिखे होते तो भी ट्रस्ट कर लेते कि यार ये 1000 के लायक पीस तो लग रहा है, लेकिन लिखा हुआ 300 है और वो बिक जाता है ना, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। तो अपने को भी वही चीज करनी है। अब नॉर्मल एक अच्छी फोटो अपलोड करनी है। कोई भी प्रोडक्ट जहां से आपने परचेस किया है वहां से फोटो मांगिए। अगर उनके पास नहीं है और उस लेवल की फोटो नहीं है, जैसे अभी हम है, नॉर्मल फोटो अगर आपको दे दी, कोई टेबल पे रखी हुई फोटो है आपको दे दी, अब वो अपलोड करोगे तो कोई क्लिक नहीं करेगा ना अपने पेज को। क्यों करेगा कि भाई अरे यार क्या है, पीस चाहे कितना ही अच्छा हो, क्वालिटी चाहे कितनी अच्छी हो, वो जब फील करेंगे पास में पीस आएगा उनके तो उनको लगेगा कि यार वास्तव में क्वालिटी 500-600 रुपए में बहुत अच्छी दी है, लेकिन वो पीस वैसा प्रेजेंट नहीं हुआ जैसा अपन करना चाहते थे। तो उसको अच्छा प्रेजेंट करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आजकल तो कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार मॉडलिंग वाले पीस चलते हैं, मॉडलिंग कैसे करवाएंगे, एक एक पीस का 1000 रुपया लगता है, मैंने 4 पीस खरीदे और अगर एक पीस की मॉडलिंग कराऊंगा तो एक पीस पे 250 रुपया खर्चा मेरा और आ गया। एक पीस पे 250 रुपया खर्चा है तो इतना महंगा हो गया, मॉडलिंग कैसे कराऊंगा। तो बहुत सारे होते हैं जो खुद मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं लगती है, इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगती, तो फिर पेज को कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। अब प्रोफेशनल लगने के लिए अभी
एआई का ज़माना है, इतना अच्छा सपोर्ट मिला है एआई से कि मॉडलिंग का खर्चा खत्म हो चुका है। मैं एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ, वो घर बैठे बैठे अपने पीस को अच्छी एक मॉडल के ऊपर सेट करके अच्छी प्रेजेंटेशन उस पीस की कर सकते हो। अब जैसे ये पीस आप सामने देख रहे हो, ये रखा है मैंने सीधा सीधा, तो ऐसे ही पड़े पड़े कि आप फोटो खींचोगे कि ये कुर्ती है, पैंट है, आपने फोटो के ऊपर आपने लिख दिया कि इतनी इसकी प्राइस है, तो ये बिकने वाला नहीं होता है। ये सेम सूट को एआई का इस्तेमाल करके एक मॉडल पे इसको सेट करेंगे और वो पीस कितना बेहतरीन दिखता है आप खुद देखना, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन ये चीज़ वैसी इस टाइप की फोटो में नज़र नहीं आएगी। अब साथ साथ में अभी जैसे एआई पे हमने क्रिएट करी है इस टाइप की फोटो, ये फोटो अब ये जो लग रही है ना आपको, आपने शायद आपको लग रहा होगा ना कि भाई ये फोटो हमने कोई मॉडलिंग करवाई है, कोई मॉडलिंग नहीं करवाई है, हमने पीस के 10 रुपये और कम कर दिए जो मॉडलिंग का पहले खर्चा लगता था, ये एआई से जनरेट करी है हमने। ये सेम आप कर सकते हो, घर बैठे बैठे कर सकते हो, बहुत ईजी है। थोड़ा सा एक वीडियो देख लेना यूट्यूब पे कि एआई से इमेज अपनी जनरेट कैसे करें किसी पीस के, वो आपको बहुत आसानी से बताया। 10 सेकंड का काम है, इस टाइप की फोटो जनरेट हो जाएगी मॉडलिंग की, ये अपलोड कीजिए। इस टाइप के अलग अलग एंगल से आपकी फोटो जनरेट हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे आप डालो, दोनों तीनों टाइप के एंगल की फोटोज उसमें डाल के एक अच्छा प्रेजेंटेशन, फोटो प्रेजेंटेशन एक अच्छा क्रिएट कर सकते हो आप वहाँ पे। अब इस टाइप से ये एआई से मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कैसे आप पीस जनरेट कर सकते हो। जनरेट करने के बाद में उसको अपलोड कीजिए। अब अपन ने 20, 25, 15 हज़ार रुपए के बजट में ये चालू किया, अपने पास में इतनी डिजाइने नहीं है कि अपन लगातार उस पर अपलोड कर सके, क्योंकि 15-20 दिन बाद में अब डिजाइने तो खत्म हो जाएगी अपने पास, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। अब इतना बजट भी नहीं था कि लगातार कर सके, और 1 महीने के अंदर इंस्टाग्राम मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी आपको रिजल्ट भी देगा कि आपने जो फोटो डाली बिक गई, जो फोटो डाली बिक गई और आपने नया खरीद लिया। तो इतना जल्दी तो उस पर कुछ होने वाला नहीं है। वो एक किस्मत होती है कि पहली आपने रील डाली या पहली फोटो डाली और वो वायरल होगी और वहाँ से आपके ऑर्डर चालू हो गए। अदरवाइज अपन तो स्लो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। उसके लिए अपने पास में डिजाइनों का जखीरा चाहिए अपने को पूरा, कि अपने पास होनी चाहिए रेगुलर अपडेट करने के लिए। अपने को कुछ नहीं चाहिए इंस्टाग्राम से, बस अपन अपना काम करेंगे, कंसिस्टेंसी लगातार उस पर हर दिन एक फिक्स टाइम है, उसी फिक्स टाइम पे उस पर पोस्ट डालनी है, बिना किसी लालच के कि भाई ये फोटो डाल रहा हूँ इससे मेरे को ऑर्डर मिलना चाहिए। नहीं, आपका काम है डालना, डालो, आप कंटिन्यू वो चीज़ रखो। डेली का प्रोग्राम सेट है, 6 बजे डाल रहे हो शाम को, दोपहर में 12 बजे डाल रहे हो, जो भी एक टाइम फिक्स रख के स्लॉट उसी टाइम पे डालना है। तो अपने पास तो इतने डिज़ाइने तो है नहीं कि अपन रोज डाल पाए। तो अब एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि आपको करना क्या है कि एक डिज़ाइन आपने अपनी अपलोड की, अब जैसा प्रोडक्ट आपने खरीदा है कहीं से भी, जैसे मुझसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, जिस कैटेगरी का आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसी कैटेगरी की कुछ डिज़ाइनें दूसरे इंस्टाग्राम पेजों से या गूगल से, यहाँ से वहाँ से, एआई से, पिंटरेस्ट से, वहाँ से डाउनलोड करके क्रॉप करके, किसी का भी नाम नहीं आए उसके अंदर, वो चीज़ें डाउनलोड करके भी अपने पास में रखो। अब ये मार्केट स्ट्रेटजी है, ठीक है, बिजनेस ऐसे ही चलता है। मैं बताता हूँ आपको कि वो डाउनलोड करके भी रखो। एक पोस्ट अपनी आइटम की डाली जो आपके पास में मौजूद है स्टॉक के अंदर, अब एक पोस्ट जो अपन ने कहीं से गूगल से डाउनलोड करी है, पिंटरेस्ट वगैरह से डाउनलोड करी है, दूसरे इंस्टाग्राम पेज से डाउनलोड करी है, उनको क्रॉप करके अच्छा सा अपना लोगो सेट किया और पोस्ट कर दी। अब वो पीस आपके पास नहीं है, आप ये सोचोगे कि मेरे पास पीस ही नहीं है, मैं अपलोड क्या करूं, अगर ऑर्डर आ गया मैं कैसे दे पाऊंगा। ऑर्डर आएगा भी, आपके पास हजारों चीज़ें दूसरी है, क्योंकि आप उसी टाइप का, मैं जब भी इसीलिए इस चीज़ पे जोर दे रहा हूं कि आपको वो डाउनलोड भी वैसी ही फोटोज़ करनी है जिस टाइप का प्रोडक्ट आपने खरीदा है, उसी टाइप का। जैसे मान लो कोई कॉटन प्रिंट की कुर्ती है, हज़ारों प्रिंट आते हैं, आपने 10 प्रिंट खरीदे हैं, 10 डाउनलोड कर लिए अलग से, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट वही हो गया, बस प्रिंटें अलग हो गई। तो 10 आपके पास नहीं है और 10 आपके पास है, तो वो चढ़ानी है आपको एक बाय एक, आपके जो कम नहीं होना चाहिए, फ्लो कम नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर डालते रहो। इन केस उस चीज़ की इंक्वायरी आपके पास आती है कि भाई ये वाला पीस मुझे चाहिए, आप वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, हम इस टाइप की दूसरी डिज़ाइनर है जो आपको सेंड कर सकते हैं। अब आप वाली डिज़ाइनर जो सिमिलर है वो आप उसको सेंड करेंगे, एक कस्टमर टच में आ गया, अपने रीच थोड़ी सी बढ़ गई अपनी। अदरवाइज अपन ने 15, 20, 25 डिज़ाइनें खरीदी है, वो 20-25 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो ये ट्रेंड ख़त्म मत होने देना, अगर रुकना नहीं है ना, इसको फॉलो रखना है अपने को कि भाई रुकना नहीं है वहाँ पे। आप ये चीज़ें अपलोड कंटिन्यू करते रहेंगे तो यहाँ से रीच बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक आती है कि हर दूसरे तीसरे दिन ना एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि भाई, एक होता है ना कि भाई कि
आप नए हो या आपको पता है, आपके घर वालों को पता है, जो आपकी फीड देख रहा है, आपका इंस्टाग्राम पेज उसके सामने आ रहा है, स्क्रॉल करते हुए आपकी कुर्ती या आपका सूट उनके सामने आ रहा है, उनको तो पता नहीं है कि आप नए हो। तो आपको पहले दूसरे दिन से ही वो माहौल बना के रखना पड़ेगा कि हम रेगुलरली पार्सल अपडेट करते हैं, भेजते हैं, मतलब यहाँ से हमारे पास ऑर्डर भी रहते हैं। वो पूरा माहौल बनाना है, नया सिस्टम नहीं रखना है कि हम तो नए हैं, पहला सूट ही आपने ऑर्डर किया हमसे, पहली कुर्ती आपने ऑर्डर करी है। वो पूरा माहौल बना के रखना है। माहौल कैसे बनेगा? स्टेशनरी के ऊपर ये सिंगल पीस जो पैकिंग वाले आते हैं ना, जो आप इंस्टाग्राम पे रील भी देखते होगे, आज इतने सारे पार्सल है यहाँ पे डिस्पैच हो रहे हैं, आज ये सिंगल सिंगल कुरियर यहाँ पे डिस्पैच हो रहे हैं, वैसे कुछ 15-20 थैलियाँ अपने पास में खरीद के रखो, एक एक पीस डालो, बढ़िया सा पैक करो। 1 रुपये की आती है, 1-1.5 रुपये की वो थैली, उनको पैक करो। कुछ भी अंट शंट अपना एड्रेस लिखा, वो रील बनाई, अपलोड करो उस पर। नॉर्मली इन्हीं चीज़ों का माहौल बनता है। देखता कौन क्या है कि भाई ये जेन्युइन है, ट्रस्टेबल है या नहीं है। आप पार्सल भी दिखाएंगे कि आज देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, उस पर एक्टिव रहेंगे ना, ले दे के। वो पार्सल वाला माहौल भी आपको बनाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ रिव्यू अपने फ्रेंडों से ले लिया व्हाट्सएप के ऊपर वैसे ही, क्योंकि अपने मन के अंदर तो गलत नहीं है ना, कुछ भी अपन गलत नहीं करने वाले किसी साथ भी। वो अगर अपने को ऑर्डर दे रहा है, अपन बाकायदा जो उन्होंने सेलेक्ट किया है वो पीस उन तक पहुंचाएंगे। अपन सिर्फ अपना व्यापार सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके फ्रेंड बैठे हैं, उनसे व्हाट्सएप पे वैसे ही आपने ले लिया, जो कहते हैं ना रिव्यू, अच्छा कि हाँ आपका पीस मिला, बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगता है? मोस्ट ऑफली लोग ऐसे ही करते हैं, और आपके जैसे मेरे जैसे वो लोग वो रिव्यू पढ़ के मतलब ऑर्डर कर देते हैं। उनके साथ में भी तो कई बार गलत पीस निकल जाता है ना, जिनके रिव्यू 100% अच्छे हैं, उनके भी निकल जाते हैं। तो वो सारी ऐसी इसी तरीके से क्रिएट की होती है। मेरी सलाह सिर्फ एक ही है, गलत करना नहीं कभी किसी के साथ। लेकिन ये आइडिया आप अपना सकते हो, क्योंकि लोग इसी टाइप से अपना माहौल बनाते हैं, अपने बाजार बनाते हैं और उस बाजार में टिकते हैं। अदरवाइज जो भोला भाला चुपचाप आता है ना कि भाई मैंने 4 पीस में लेके आया हूँ, 4 फोटो अपलोड कर दी, कोई नहीं खरीदता वहाँ से। ये माहौल बनाओ, वो रिव्यू वैसे सेट करवाओ अपने दोस्तों से, उनकी स्टोरी लगाओ, अपने पेज को जिंदा रखो। ये सारा माहौल तो समझ ही गए मैं किस टाइप की आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि इस टाइप से आप क्रिएट करो। गलत नहीं करना, लेकिन ये आइडियाज़ अपनाने, अपने को अपना माहौल बनाना है, लोगों के बीच में वर्चस्व बनाना है, पहचान बनानी है, अपना पेज का ट्रस्ट दिखाना है। और फिर आप उनको, जब आप वो ट्रस्ट देख के आपको ऑर्डर करेंगे, आप एक अच्छा पीस, शानदार पीस, क्वालिटी वाइज पीस, रेट वाइज पीस उनके घर तक डिलीवरी कराओगे फ्री शिपिंग के साथ में, तो वो ट्रस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा और आपका पेज का जो निखार है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आपका व्यापार चलने लगेगा। तो ये चीज़ें करनी पड़ती है इस टाइप से। अब ये पर्दे के पीछे वाली गणित होती है, ये कोई बताता नहीं है। नॉर्मली वो बेसिक नॉलेज आपको हर जगह मिल जाएगी कि ये करो, पेज बनाओ, अपलोड करो, मॉडलिंग फोटो लाओ, ये चढ़ाओ और लगातार डालते रहो, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये चीज़ों से माहौल बनता है। ये ना इंस्टाग्राम को पता कि इन्होंने खुद ने ही क्रिएट किया है, ना जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको पता कि इन्होंने खुद ने क्रिएट किया है, लेकिन अपना माहौल बन जाता है और अपनी सेल चालू हो जाती है। क्योंकि अच्छी नीयत से अपन काम कर रहे हैं तो कैसे भी सेल हो, बस एक बार सेल चालू हो, लोगों के मन में अपन अपने प्रोडक्ट से विश्वास वापस जीतेंगे। अब इनके ऊपर जैसे आप ऑफर लगा सकते हैं। कई बार जैसे फोटो आपने अपलोड करी है, तो फोटो अपलोड के साथ में आप सिमिलर, मान लो कॉटन प्रिंट की कुर्ती आप 299 में बेचना चाहते हैं उसको, है ना, एक लॉन्ग अच्छी कुर्ती है, प्रिंटेड जयपुरी कॉटन की कुर्ती है, जैसे इंस्टाग्राम पर जिस टाइप की बिकती है। आप एक पीस क्यों बेचने जाते हो? आप 3 कॉम्बो डाल दो वहां पे, भाई 3 कॉम्बो डाल दो कि 999 में 3 कुर्ती का कॉम्बो आएगा। कलर अलग है, डिजाइन अलग है और साइज जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन 3 कुर्ती का कॉम्बो आएगा। मतलब इस टाइप से वो कैप्शन लगा के कर सकते हो कि 3 in 1। प्राइस हमेशा इस हिसाब से लिखो। अगर वो सूट की रेट 1000 रुपये आ रही है, आप वो नहीं होता है ऑफर लगाते हैं 35% ऑफ, अब नीचे उसकी रेट आ गई 650 में अभी मिल रहा है, ये उस टाइप की गणित साथ साथ में अपनाओ। सीधा नहीं कि आपने लगा 500 में लिया, 50% लगाया, 750 रुपये यहाँ रेट लगा दी, 50 रुपये फ्री शिपिंग का जोड़ा, 800 रुपये रेट लगा दी। नहीं, अब 800 अगर आपको चाहिए ना, तो आप उसकी 1100 लगाओगे, उस पर 30% लेस दोगे, फिर 8% आज जो भी आपकी रेट आती है 800, 12, 15 जो भी, वो नीचे लगाओगे कि भाई 30% ऑफ में है ये कुर्ती। 30, 40% उसमें ऑफर दिखाओ। और कई आइटमें इस टाइप से चढ़ाओ, बाय 1 गेट 1। रेटें दोनों की लगानी है, लेकिन बाय 1 गेट 1 करो। ये सारी चीज़ें आपको इसमें अपनानी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट एक अच्छा मिलेगा। और वो भी हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको कम से कम 2-4 महीने लगातार अपने पेज के ऊपर करनी पड़ेगी। पेज प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और जो अपलोड फोटोज अपन कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी और फॉलो आपके बढ़ेंगे धीरे धीरे। स्टोरी अपडेट डेली करते रहो, 10 फॉलोवर बढ़े आपके, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फोकस तो उसी चीज़ पे होना चाहिए कि अपनी पेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, पहुँचे, तब अपनी रीच बढ़ेगी, तब अपना प्रोडक्ट बिकेगा। तो
तो ये सारी गणित होती है, ये लगाते हैं तो इंस्टाग्राम पे अपने से आइटम बिक पाएंगे एक छोटे बजट के अंदर। अदरवाइज तो आप कई लोग होते हैं 5-5 लाख का खरीद लेते हैं, सिर्फ अपलोड कर रहे हैं, आज किया नहीं, 4 दिन भूल गए, घूमने चले गए, बाहर गए, यार आज तो भूल गए, अपलोड नहीं हुआ, 2 दिन निकल गए, वो नहीं। आप शेड्यूल कर दो ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 बजे डालना है तो 6 बजे जाके बैठोगे, 6 बजे फिक्स अपलोड करोगे तभी होगा। आप उस पर शेड्यूल कर दो, टाइम डाल के छोड़ दो। वो फोटो अपलोड कर दिया आपने और 6 बजे का टाइम डाल दिया या 12 बजे, जो भी टाइम आपको सूटेबल लगता है, वो अपलोड अपने आप हो जाएगी उस टाइम पे। तो ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे आप करते हैं तो इस टाइप का माहौल आपको पहले क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो दुकानदारी सेट होती है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।